हेलो एवरीवन। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सेल सेल इंटरेक्शंस के बारे में। जब एक सेल दूसरे से इंटरेक्ट करती है तो उसका काम होता है कि वो उससे अडेयर कर सके एंड उससे कम्युनिकेशन कर सके। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सेल सरफेसेस इंटरेक्शन करते हैं और इस इंटरेक्शन के लिए वो अलग अलग टाइप की मॉडिफिकेशन करते हैं। तो अगर हम बात करें मॉडिफिकेशन ऑफ सेल सरफेस की, तो ये इंटरसेलुलर जंक्शंस हो सकते हैं, यानी कि दो सेल्स के बीच में कुछ जंक्शन बना हुआ होगा यहाँ पे, या तो ये फोल्डिंग होती है। और ये फोल्डिंग जो है सरफेस सेल सरफेस की, इनफोल्ड भी हो सकते हैं, आउटफोल्ड भी हो सकते हैं। तो अगर इंटरसेलुलर जंक्शंस की बात करें तो ये चार टाइप के होंगे: टाइट जंक्शंस, डेस्मोजोम्स, गैप जंक्शंस एंड सेप्टेट जंक्शंस। जिनमें से डेस्मोजोम्स फर्दर बेल्ट स्पोर्ट एंड हेमीडेस्मोजोम्स हो सकते हैं। फोल्डिंग्स में या तो ये आउटफोल्ड होंगे, आउटफोल्ड यानी कि इवेजिनेशन ये होगा, और इनफोल्ड यानी कि अंदर की तरफ इनवेजिनेशन ये होगा। तो अगर आउटफोल्ड है तो ये माइक्रोविलाई, मेम्ब्रेन, नैनो ट्यूब्स एंड श्वान सीथ हो सकती है, और अगर इन फोल्ड और इनवेजिनेशन है तो ये फ्यूजन पोर्स और एंडोसिटिक मेम्ब्रेन्स हो सकती है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सेल सरफेसेस की मॉडिफिकेशन है जो कि सेल सेल इंटरेक्शन में हेल्प करती है। अब इनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये जो इंटरसेलुलर जंक्शंस है जो कि दो सेल्स के बीच में बने हुए होते हैं, ये कुछ ऐसे टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि एडहेशन प्रोवाइड करवाते हैं एंड सेल्स के बीच में कम्युनिकेशन करते हैं। मोस्टली एपिथेलियल सेल्स के अंदर पाए जाते हैं। स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाते हैं एपिथेलियल टिश्यूज को, क्योंकि ये सेल्स जो हैं इन सेल्स के अंदर ही पाए जाएंगे, तो जो एपिथेलियल टिश्यूज होंगे उनको ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाएंगे मैकेनिकल फोर्सेस से। इंट्रासेलुलर स्पेसेस, अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि ये एक सेल है एंड ये सेकंड सेल है, इनके बीच में ये यहाँ पे एक इंटरसेलुलर जंक्शन यहाँ पे बन रहा है। अब ये जो जंक्शन यहाँ पे बनता है, इसके बीच में ये जो दो सेल्स के बीच में ये जो स्पेस है, इस स्पेस को बोला जाता है इंटरसेलुलर स्पेस, यानी कि दो सेल्स के बीच में स्पेस जो है। तो ये क्या होगा, गैप्स बिटवीन जंक्शन। तो ये जंक्शन के बीच में गैप यहाँ पे पाया जाएगा, तो इसको ही बोला जाता है इंटरसेलुलर स्पेस। तो ये इंटरसेलुलर स्पेस जो है ये सेलुलर और टिश्यू फ्लूइड का भरा हुआ हो सकता है। अलग अलग कंडीशंस के अंदर, अलग अलग टाइप के गैप्स के अंदर अलग अलग ये टिश्यूज या फिर फ्लूइड्स का भरा हुआ होगा। इंटरसेलुलर जंक्शन चार टाइप के होंगे: टाइट, डेस्मोजोम्स, गैप जंक्शन और सेपरेट जंक्शन। अब सबसे फर्स्ट यहाँ पे आता है टाइट जंक्शन, जिसको जोनुला ओक्लूडेंस भी बोला जाता है। अब यहाँ पे अगर हम इस डायग्राम में देखें तो यहाँ पे ये एक सेल सरफेस है और ये सेकंड सेल सरफेस है, और ये जो सेल सरफेसेस हैं यहाँ पे ये जो जंक्शन पाए जा रहे हैं ये टाइट जंक्शन है। और ये टाइट जंक्शन क्या कर रहे हैं, इस एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस को सील करके रखते हैं। तो ये और इसके अलावा अगर हम यहाँ पे देखें, ग्रुप ऑफ टाइट जंक्शंस है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई, और यहाँ पे ये जो जंक्शंस बने हुए हैं यहाँ पे कुछ स्पेशल टाइप के प्रोटीन्स भी पाए जाते हैं। अब यहाँ पे टाइट जंक्शन को जोनुला ओक्लूडेंस बोला जाता है। जोनुला का मीनिंग होता है स्मॉल जोन, और ओक्लूडेंस का मीनिंग होता है क्लोज करना, इनको बांध देना, सील करना। तो ये एक टाइप से स्मॉल स्मॉल बॉक्सेस होते हैं जो क्या करते हैं, यहाँ पे इस स्पेस को सील कर देते हैं। जो सेल का एपिकल बॉर्डर है उसकी तरफ ये पाए जाते हैं। स्पेशली डिफ्रेंशिएटेड रीजन्स होते हैं जो कि इंटरसेलुलर स्पेस को सील कर देते हैं। ठीक है, इनका काम है ये जो इंटरसेलुलर दो सेल्स के बीच में जो स्पेस है उसको सील करने का। और ये सीलिंग के क्या करेगी, फिर ये जो पैसेज है फ्लूइड्स का टू एंड फ्रॉम द ल्यूमन उसको प्रिवेंट करके रखेगी। ठीक है, उसको बाहर या अंदर नहीं जाने देगी, जो है स्पेसिफिक कंडीशंस के अंदर ही अलाउ करेगी। Abundantly present in collecting tubules of the kidney and epithelia of gallbladder. गॉल ब्लैडर का एपिथेलिया एंड जो किडनी की जो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स होती हैं वहां पे ये बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। Stabilized by sealing strands which are interconnected by and reinforced by a network of cytoplasmic filaments. And ये जो सीलिंग स्ट्रैंड यहाँ पे जो सील करते हैं इंटरसेलुलर स्पेस को, ये इंटरकनेक्टेड होकर एक नेटवर्क फॉर्म करते हैं साइटोप्लाज्मिक फिलामेंट्स का। हर एक जो फॉर्म होता है यहाँ पे जो टाइट जंक्शन है ये डबल रो ऑफ इंटीग्रल प्रोटीन मॉलिक्यूल्स का बना हुआ होता है। अगर हम प्रोटीन मॉलिक्यूल्स की बात करें तो यहाँ पे अलग अलग टाइप के प्रोटीन्स होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट प्रोटीन जैसे कि यहाँ पे ओक्लूडिन एंड क्लोडिन यहाँ पे पाए जाते हैं।
फंक्शंस की अगर हम बात करें तो ये सेल एडहेशन में हेल्प करेगा सबसे पहले तो। इसके बाद जो फ्री पैसेज हो रहा है उसको प्रिवेंट करेगा, क्योंकि ये सीलिंग का काम करता है। इसके बाद प्रिवेंट द लेटरल डिफ्यूजन ऑफ मेम्ब्रेन मॉलिक्यूल लाइक प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। इसके साथ ही जो लेटरल डिफ्यूजन होता है मेम्ब्रेन मॉलिक्यूल का, जैसे कि प्रोटीन्स, लिपिड्स, उनको भी ये प्रिवेंट करके रखता है। प्रिवेंट द लीकेज ऑफ पेनक्रियाटिक डाइजेस्टिव इंजाइम्स इन द ब्लड। तो ये भी क्या करेगा, ये पेनक्रियाटिक डाइजेस्टिव इंजाइम्स की लीकेज को भी रोकेगा। और साथ में ही ये नॉर्मल एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में हेल्प करता है। जैसे जब नॉर्मल एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होती है उस टाइम पे स्टेजेस आती है तो ब्लास्टोमियर्स बनते हैं। तो उन ब्लास्टोमियर्स के बीच में जो कनेक्शन होता है या फिर जो कम्युनिकेशन होता है वो इसी की वजह से होता है, इन टाइट जंक्शंस की वजह से ही वहाँ पे सेल एडहेशन एंड कम्युनिकेशन देखने को मिलता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं नॉर्मल एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के अंदर। इसके बाद सेकेंड टाइप का आता है यहाँ पे डेस्मोजोम्स। डेस्मोजोम्स का अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये एक कॉमन यहाँ पे स्ट्रक्चर है डेस्मोजोम का। जैसे यहाँ पे अगर हम देखें तो ये एडजेसेंट प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। एडजेसेंट प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में यहाँ पे ये एक जो है एक स्पेशल टाइप का स्पॉट होगा जहाँ पे ये जंक्शन डेस्मोजोम पाए जाते हैं। इसके बाद इन दो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस पाया जाएगा इसको बोला जाता है इंटरसेलुलर स्पेस। इसके अलावा यहाँ पे क्या पाए जाएंगे, प्लाक टाइप के स्पेशल टाइप के स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। और इससे कुछ इंटरमीडिएट फिलामेंट्स भी यहाँ पे इनर्वेट होते हैं। साथ में यहाँ पे बीच के अंदर, ठीक है, जो इंटरसेलुलर स्पेस है इसके अंदर ट्रांस मेम्ब्रेन लिंकर्स पाए जाते हैं। ये अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स ही हो सकते हैं। तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है। अब हमने बात की थी कि 3 टाइप के यहाँ पे क्या होते हैं, डेस्मोजोम्स होते हैं। तो डेस्मोजोम थिक एरियाज होते हैं एडजॉइनिंग सेल्स के बीच में, जो कि स्पोर्ट वेल्ड की तरह एक्ट करते हैं। सेल एडहेशन एंड मैकेनिकल सपोर्ट के अंदर ये हेल्प करते हैं। 3 टाइप के यहाँ पे पाए जाते हैं डेस्मोजोम, बेल्ट, स्पोर्ट एंड हेमी डेस्मोजोम। और इसके अलावा जो ये डेस्मोजोम्स होते हैं ये पाए जाते हैं टाइट जंक्शंस के बिलो, ठीक है। जैसे यहाँ पे इस फिगर के अंदर अगर हम बात करें तो ये क्या है, ये यहाँ पे टाइट जंक्शन, ये वाला टाइट जंक्शन है। इसके नीचे बेल्ट, स्पोर्ट एंड बेसल जो साइड है वहाँ पे हेमी डेस्मोजोम पाया जाता है। तो सबसे पहले अगर हम बेल्ट डेस्मोजोम की बात करें तो ये एक बेंड लाइक स्ट्रक्चर बनाता है दैट बेल्ट्स द इनर सरफेस ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का जो इनर सरफेस है उसको ये क्या करता है, उस इनर सरफेस को ये बेल्ट करता है, बांधता है। और ये जो बैंड है यहाँ पे कुछ नेटवर्क पाए जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे एक्टिन फिलामेंट्स के नेटवर्क पाए जाते हैं एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स के नेटवर्क पाए जाते हैं। इनको जोनुला एडहेरेंस, टर्मिनल बार्स और इंटरमीडिएरी जंक्शंस भी बोला जाता है। जनरली ये पाए जाते हैं दो कोलुमलर सेल्स के बीच में जस्ट बिलो द रीजन ऑफ टाइट जंक्शन, ठीक है। टाइट जंक्शन ये होगा, टाइट जंक्शन के नीचे ये पाए जाते हैं। इसके बाद सेकंड यहाँ पे आता है स्पोर्ट डेस्मोजोम। स्पोर्ट डेस्मोजोम को मैक्यूलर एडहेरेंस बोला जाता है। अब अगर हमने स्टार्टिंग में हमने बात की थी कि इनका जो स्ट्रक्चर है वो बेसिक है, बस थोड़ी थोड़ी यहाँ पे कुछ प्रोटीन्स है या फिर कुछ स्ट्रक्चर्स है वो रिप्लेस होते जाते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई, इसके बीच में ये इंटरसेलुलर स्पेस हो गया, और इंटरसेलुलर स्पेस में ये लिंकर्स यहाँ पे हो गए, और ये यहाँ पे प्लाक हो गई जिससे ये टोनोफिब्रिल्स है या फिर टोनोफाइबर्स है ये इनर्वेट हो रहे नजर आते हैं। तो यही स्ट्रक्चर यहाँ पे है स्पोर्ट डेस्मोजोम के अंदर भी। तो यहाँ पे क्या है, डिस्क लाइक पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, डिस्क लाइक पॉइंट्स ऑफ कॉन्टेक्ट होते हैं जो कि एडजेसेंट मेम्ब्रेन के बीच में पाए जाते हैं। हर एक डेस्मोजोम के पास इंटरसेलुलर स्पेस होता है। ये इंटरसेलुलर स्पेस यहाँ पे होता है जो कि 30 टू 50 नैनोमीटर का होता है। 30 टू 50 नैनोमीटर का ये होता है। ये जो स्पेस है ये भरा हुआ होता है इंटरसेलुलर कोर से, और ये इंटरसेलुलर कोर जो है सीमेंटिंग मटेरियल की बनी हुई होती है जिसको सेंट्रल स्ट्रेटम बोला जाता है, ठीक है। सबसे पहले क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ये इनके बीच में एक स्पेस पाया जाएगा जिसको इंटरसेलुलर स्पेस बोलते हैं। ये इंटरसेलुलर स्पेस इंटरसेलुलर कोर ऑफ सीमेंटिंग मटेरियल से भरा हुआ होता है जिसको सेंट्रल स्ट्रेटम बोला जाता है। सेंट्रल स्ट्रेटम जो है ये म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स की बनी हुई होती है, ठीक है, ये म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स की बनी हुई होगी यहाँ पे।
Sport desmosome have a disc shaped intercellular plaque innervated by filaments, stonofilaments. अब यहाँ पे क्या है, ये जो प्लाक लाइक स्ट्रक्चर है, ये प्लाक लाइक स्ट्रक्चर क्या होते हैं, इनसे कुछ फाइबर्स इनर्वेट करते हैं जिनको टोनोफिलामेंट्स या फिर टोनोफिब्रिल्स बोला जाता है, जो कि 10 नैनोमीटर थिक होते हैं। इंटरसेलुलर प्लाक जो है, ये इसके अलावा फिलामेंटस ट्रांसमेम्ब्रेन लिंकर्स भी गिव राइज करती है। ये जो बीच में पाए जाते हैं इंटरसेलुलर स्पेस के अंदर, ये होते हैं फिलामेंटस ट्रांसमेम्ब्रेन लिंकर्स। अब स्पोर्ट डेस्मोजोम्स के नंबर की अगर हम बात करें तो स्पोर्ट डेस्मोजोम का नंबर जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिग्री ऑफ मैकेनिकल स्ट्रेस ऑन द टिश्यू। अगर किसी टिश्यू के ऊपर मैकेनिकल स्ट्रेस ज़्यादा है तो वहाँ पे स्पोर्ट डेस्मोजोम ज़्यादा पाए जाएंगे, और अगर स्ट्रेस कम है तो वहाँ पे क्या पाए जाएंगे, ये नंबर कम पाया जाएगा। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। नंबर थर्ड टाइप के आते हैं हेमीडेस्मोजोम। हेमीडेस्मोजोम होते हैं, ये पाए जाते हैं बेसल सरफेस के ऊपर। तो ये बेसमेंट मेम्ब्रेन यहाँ पे दिखाई गई है, ये यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ पे हो गई, और ये इंटरसेलुलर स्पेस यहाँ पे पाया जा रहा है। इसके अलावा ये प्लाक यहाँ पे हो गई, सेम वही स्ट्रक्चर है, इससे इंटरमीडिएट फिलामेंट ये नजर आ रहे हैं, और ये एक साइड में अंदर की साइड यहाँ पे पाए जा रहे हैं ट्रांसमेम्ब्रेन लिंकर्स। तो ये क्या होता है, हेमी डेस्मोजोम। हेमी मीन्स हाफ, तो ये हाफ ऑफ द डेस्मोजोम होता है। बेसल सरफेस ऑफ द एपिथेलियल के अंदर ये पाया जाता है, एपिथेलियल सेल्स के बेसल सरफेस के ऊपर ये पाया जाएगा। डेस्मोजोम से सिमिलर होता है, लेकिन ये हाफ ऑफ देम रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, डेस्मोजोम का हाफ रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जैसे इस साइड वाला स्ट्रक्चर यहाँ पे नहीं है, सिर्फ यहाँ पे हाफ स्ट्रक्चर यहाँ पे पाया जा रहा है। आउटर मार्जिन और टोनोफिब्रिल आर रिप्लेस्ड बाय कोलेजन फाइबर्स। अब यहाँ पे ये जो आउटर मार्जिन थी या फिर ये जो टोनोफिब्रिल्स थे, ये कोलेजन फाइबर्स से यहाँ पे रिप्लेस कर दिए जाते हैं। तो ये यहाँ पे होगा हेमीडेस्मोजोम। नेक्स्ट आता है गैप जंक्शंस, जिसको नेक्सस और इंटरसेलुलर कम्युनिकेशन बोला जाता है। अब ये जो गैप जंक्शंस है मेनली मायोकार्डियल सेल्स ऑफ द हार्ट एंड स्मूथ मसल्स के अंदर पाए जाते हैं, और सबसे ज्यादा ये एम्ब्रियोनिक टिश्यूज के अंदर भी ऑब्जर्व किए गए हैं। प्लाक लाइक जंक्शंस ये होते हैं इन विच प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द एडजेसेंट सेल्स आर इन क्लोज प्रोक्सिमिटी। प्रोक्सिमिटी मीन्स नियर बाई होंगे, बिल्कुल ये नियर बाई यहाँ पे पाए जाएंगे। तो ये क्लोज प्रोक्सिमिटी में पाए जाते हैं एंड सेपरेटेड बाय अ स्पेस ऑफ ओनली 2 to 4 नैनोमीटर। यहाँ पे अगर हम स्ट्रक्चर के अंदर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हमें नजर आ रहा है, ये जो है ये क्या हो गई, यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये जो यहाँ पे येलो कलर के स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं, ये यहाँ पे गैप जंक्शंस के पार्ट है। तो यहाँ पे अगर हम इसमें देखें तो ये एक सिंगुलर यूनिट है, 6 सिंगुलर यूनिट से मिलके बना हुआ है ये। अब एक सिंगल यूनिट जो है इसको बोला जाता है, या फिर मोनोमर जो है इसको बोला जाता है कोनेक्सिन मोनोमर, और ये 6 मोनोमर्स मिलके एक हेक्सामर बनाते हैं जिसको कोनेक्सोन बोला जाता है। अब यहाँ पे क्या होता है, ये कोनेक्सोन जो है एक सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर होता है। 2 सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर आपस में जुड़ के ये क्या बनाते हैं, एक जंक्शन फॉर्म करते हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ तक ये एक स्ट्रक्चर है, और नेक्स्ट यहाँ पे एक सिलेंडर है। तो ये 2 सिलेंडर मिलके एंड टू एंड कनेक्ट होके एक कंप्लीट गैप जंक्शन यहाँ पे फॉर्म करते हैं। और इस गैप जंक्शन के बीच में एक होल होता है, ये जो है ये एक होल होता है यहाँ पे, जो है एक हाइड्रोफिलिक चैनल फॉर्म करता है जिसके थ्रू यहाँ पे ट्रांसपोर्ट होता है। और यहाँ पे हमने बात की थी कि ये जो है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और ये जो इसके बीच में जो स्पेस है ये 2 to 4 नैनोमीटर का स्पेस होता है बस। ठीक है, यहाँ पे इंटरसेलुलर स्पेस है, और इन गैप जंक्शन के बीच में अगर हम स्पेस देखें सिर्फ ये 2 to 4 नैनोमीटर का स्पेस पाया जाता है यहाँ पे। इसके बाद अगर हम इसके और डिटेल स्ट्रक्चर की बात करें तो हर एक गैप जंक्शन जो है ये बना हुआ होता है 2 होलो हेक्सागोनल सिलेंडर्स का। ठीक है, 2 हेक्सागोनल सिलेंडर्स पाए जाएंगे, एक ये हो गया और एक ये सेकंड वाला हो गया। ईच बीइंग फॉर्म्ड ऑफ 6 आइडेंटिकल प्रोटीन्स। हर एक क्या है, 6 आइडेंटिकल प्रोटीन्स के बने होते हैं, यानी कि 6 कोनेक्सिन मोनोमर्स होते हैं जो कि एक हेक्सामर बनाते हैं जिसको कोनेक्सोन बोला जाता है। तो 6 आइडेंटिकल प्रोटीन्स होते हैं, 2 सिलेंडर्स जो है प्लेस एंड टू एंड एनक्लोज अ चैनल ऑफ अबाउट 20 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, हमने बात की थी कि यहाँ पे सिर्फ 2 to 4 नैनोमीटर का ही स्पेस होता है, तो ये इतना ही यहाँ पे क्या बना सकते हैं, एक चैनल फॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये क्या होता है, एक सिलेंडर ये हो गया, सेकंड सिलेंडर ये हो गया, तो इसके एंड टू एंड यहाँ पे क्या होते हैं, ये एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं जिसकी वजह से ये एक जंक्शन फॉर्म करते हैं।
ओपनिंग एंड क्लोजिंग, जैसे कि ये क्लोज है, ये ओपन है, यहाँ पे ये होल नजर आ रहा है हमें, तो ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग जो है ये रेगुलेट की जाती है कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन के थ्रू। ओपनिंग कब होगी? जब लो कंसंट्रेशन होगी, एंड हाई कंसंट्रेशन होगी तब क्लोजिंग होगी इन चैनल्स की या फिर इन जंक्शंस की। यूनिट स्ट्रक्चर ऑफ अ गैप जंक्शन इज नोन एज कोनेक्सोन, और जो यूनिट स्ट्रक्चर है गैप जंक्शन का इसको कोनेक्सोन बोला जाता है। एक जो स्ट्रक्चर यहाँ पे फॉर्म हुआ है, annular arrangement in hexagonal lattice and is present in bilayers of both adjacent membrane। अब ये जो कोनेक्सोन बना है, एक यूनिट स्ट्रक्चर जो बना है, ये एक एनुलर अरेंजमेंट होता है 6 मोनोमर्स का, ठीक है, 6 मोनोमर्स का एक यहाँ पे ये एनुलर अरेंजमेंट होता है जो कि प्रेजेंट होता है इन बाई लेयर्स ऑफ बोथ एडजेसेंट मेम्ब्रेन, ठीक है, एक ये मेम्ब्रेन होगी, एक ये मेम्ब्रेन होगी, तो ये बाई लेयर्स के एडजेसेंट साइड में ये पाए जाते हैं। इसके बाद नंबर 4 आता है यहाँ पे सेप्टेट जंक्शन। सेप्टेट जंक्शन जो होता है एंड इसको जोनुला कॉन्टिवा या ऑफ इनवर्टिब्रेट्स बोला जाता है, ठीक है। सेप्टेट जंक्शन और जोनुला कॉन्टिवा ये इनवर्टिब्रेट्स के जंक्शंस होते हैं। तो अगर हम सबसे पहले बात करें यहाँ पे इस जोनुला कॉन्टिवा की, अब इसके अंदर देखें अगर हम, तो ये जो है ये एक मेम्ब्रेन है, ये सेकंड मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये सेकंड सेल है, ये फर्स्ट सेल है। इसके बीच में यहाँ पे क्या है, इसके बीच में ये जो जंक्शन बना है इसको बोला जाता है जोनुला कॉन्टिवा, जो कि एपिथेलिया ऑफ इनवर्टिब्रेट्स के अंदर पाए जाते हैं। ये इंसेक्ट एपिथेलिया के अंदर पाया जाएगा। 17 टू 18 नैनोमीटर का स्पेस होता है पैरेलल मेम्ब्रेन्स के बीच में, एडजेसेंट सेल्स के बीच में, और ये जो पैरेलल स्पेस बना है ये भरा हुआ होता है कंटिन्यूस लेयर ऑफ मटेरियल रिच ग्लाइकोप्रोटीन्स का। तो यहाँ पे इस स्पेस के बीच में मटेरियल रिच इन ग्लाइकोप्रोटीन्स भरे हुए होते हैं, तो ये बनता है यहाँ पे जोनुला कॉन्टिवा। सेकेंड यहाँ पे बनता है सेप्टेट जंक्शन। इस जंक्शन की अगर हम बात करें तो ये जंक्शन यहाँ पे मेम्ब्रेन हो गई, और इसके बीच में ऐसे सीढ़ी जैसे स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं हमें, ट्रांसवर्स सेप्टा यहाँ पे नजर आते हैं, जो कि इसको एक लेडर लाइक यानी सीढ़ी जैसी अपीयरेंस देते हैं, जिसको सेप्टेट जंक्शन बोला जाता है। सर्कमफेरेंशियल बैंड अराउंड द एपेक्स ऑफ सेल वेरिन 17 टू 18 नैनोमीटर स्पेस बिटवीन द एडजेसेंट सेल इज ट्रांसवर्स एट रेगुलर इंटरवल्स। अब यहाँ पे क्या है, स्पेस उतना ही है, सिर्फ यहाँ पे क्या है, यहाँ पे रेगुलर इंटरवल्स के थ्रू, रेगुलर इंटरवल्स पे थिन सेप्टा से ट्रांसवर्स किए जाते हैं। रिजल्ट इन कैरेक्टरिस्टिक लेडर लाइक अपीयरेंस हमें नजर आती है। तो ऐसे टाइप की हमें क्या है, ऐसे टाइप की हमें एक कैरेक्टरिस्टिक अपीयरेंस नजर आती है इस जंक्शन के अंदर। हम इसको सेक्शन में कट करके देखें तो ये इन्वर्टिब्रेट्स के जंक्शंस है, जोनुला कॉन्टिवा, जिसके अंदर एक कंटिन्यूस लेयर होती है एडजेसेंट स्पेस के बीच में, एडजेसेंट सेल्स के बीच में जो स्पेस है उसके अंदर, जो कि ग्लाइकोप्रोटीन्स की भरी हुई होती है। सेप्टेट जंक्शन के अंदर क्या है, जो एडजेसेंट मेम्ब्रेन्स के बीच में स्पेस है वहां पे रेगुलर इंटरवल्स के ऊपर ट्रांसवर्स सेप्टा पाए जाते हैं, जो इसको लेडर लाइक अपीयरेंस गिवराइज करते हैं। तो ये अलग अलग टाइप के इंटरसेलुलर जंक्शंस थे। इसके बाद सेकंड यहाँ पे आता है फोल्डिंग्स। फोल्डिंग्स जो है, तो सेल मेम्ब्रेन में बी फोल्डेड इनवर्ड और आउटवर्ड टू either increase the surface area or to anchor the cell membrane of the adjacent cell। या तो ये क्या कर सकती है, सेल जो सरफेस एरिया है सेल मेम्ब्रेन का उसको इंक्रीज कर सकती है फोल्डिंग्स, या तो इनको क्या करना हो, एंकर करना हो विद द सेल सरफेस ऑफ एडजेसेंट सेल। तो ये दोनों काम ये कर सकती है। तो ये इनवर्ड फोल्डिंग हो सकती है, आउटवर्ड फोल्डिंग हो सकती है। अगर हम आउटवर्ड और इवेजिनेशन की बात करें तो इसमें हम डिस्कस करेंगे माइक्रोविलाई, मेम्ब्रेन नैनोट्यूब एंड स्वान सीथ। इन फोल्ड्स और इन्वेजिनेशन के अंदर हम फ्यूजन पोर्स और एंडोसिटिक मेम्ब्रेन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे माइक्रोविलाई की बात आती है। माइक्रोविलाई कुछ स्पेशल टाइप की फिंगर लाइक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक इवेजिनेशंस होती है, जो कि फ्री सरफेस ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर पाई जाती है। जैसे अगर हम ऐसे बात करें या फिर हमारे फिंगर्स की बात करें तो ऐसे टाइप की माइक्रोविलाई पाई जाती है, जो कि फिंगर लाइक इवेजिनेशंस होती है, सेल सरफेस के बाहर की तरफ ये इवेजिनेट होती है। मोस्ट न्यूमरस पाई जाती है इंटेस्टिनल एपिथेलियल सेल्स के अंदर, और वहां पे अगर हम नंबर की बात करें तो 3000 माइक्रोविलाई पर इंटेस्टिनल सेल पाई जा सकती है, जो कि एक ब्रश बॉर्डर फॉर्म करती है, और ये ज़्यादा से वहाँ पे सरफेस एरिया को इंक्रीज करके एब्जॉर्प्शन के अंदर हेल्प करती है। ईच इज अबाउट, अगर हम एक की बात करें यहाँ पे इस एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर की बात करें तो ये 0.6 टू 0.8 माइक्रोमीटर लेंथ के अंदर होता है, एंड इसके पास 0.1 माइक्रोमीटर का डायमीटर पाया जाता है।
कंपोज्ड ऑफ एक्टिन फिलामेंट्स, फ्यू स्पेशलाइज्ड प्रोटीन्स भी यहाँ पे हो सकते हैं, जैसे कि फिम्ब्रिन और विलिन भी यहाँ पे पाए जा सकते हैं। आउटर सरफेस जो है इसका एक फजी कोट से ढका हुआ होता है। अब ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है इसके पास एक और आउटर कोट होता है, और ये आउटर कोट जो है फजी कोट होता है, और ये फजी कोट जो है ये बना हुआ होता है ग्लाइकोल प्रोटीन की लेयर से। तो ये माइक्रोविलाई यहाँ पे होती है। काम इसका क्या है, इनर सरफेस एरिया को इंक्रीज करना ताकि एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड जो है मैक्सिमाइज किया जा सके। इसके बाद सेकंड टाइप का यहाँ पे आता है मेम्ब्रेन नैनोट्यूब्स, या फिर इनको साइटोनीम बोला जाता है। तो स्पेशल टाइप की कुछ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि मेम्ब्रेन की एक्सटेंशन से बनते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, प्रोट्रूजन्स दैट एक्सटेंड फ्रॉम द प्लाज्मा मेम्ब्रेन दैट इनेबल डिफरेंट एनिमल सेल टू टच ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस। तो ये थोड़े से लॉन्ग डिस्टेंसेस तक भी क्या कर सकते हैं, ये टनलिंग या फिर ये ट्यूब्स बन सकती है। और यहाँ पे क्या है, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या फिर सेल मेम्ब्रेन है इसकी ही एक्सटेंशन होती है, ठीक है, इसी की ही क्या हुई है यहाँ पे एक्सटेंशन होके ये इस टाइप की एक टनलिंग नैनो ट्यूब यहाँ पे फॉर्म हो गई है। टनलिंग नैनोट्यूब्स लेस देन 0.7 माइक्रोमीटर्स की अगर डायमीटर के अंदर है तो इनके पास एक एक्टिन स्ट्रक्चर कंटेन ये करती है और कैरी पोर्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन बिटवीन द सेल्स इन बोथ डायरेक्शन। ठीक है, ये टनलिंग नैनोट्यूब्स अगर ये लेस देन 0.7 माइक्रोमीटर्स इन डायमीटर है और इनके पास एक्टिन स्ट्रक्चर होंगे एंड ये दोनों डायरेक्शन के अंदर मूवमेंट कर सकती है। इसके बाद अगर लार्जर एंड टीएनटीज यानी कि टनलिंग नैनोट्यूब्स हो जिनके पास एक्टिन स्ट्रक्चर तो होंगे विद माइक्रोट्यूब्यूल्स यहाँ पे पाए जाएंगे, या तो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स यहाँ पे पाए जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ एक्टिन स्ट्रक्चर्स थे और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक्टिन स्ट्रक्चर के साथ माइक्रोट्यूब्यूल्स और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स भी पाए जा सकते हैं एंड कैन कैरी कंपोनेंट्स सच एज वेसिकल्स एंड ऑर्गेनेल्स बिटवीन द सेल्स इंक्लूडिंग होल माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये क्या कर सकती है, ये यहाँ पे कुछ ऑर्गेनल्स को बिटवीन सेल्स या फिर होल माइटोकॉन्ड्रिया को या फिर वेसिकल्स की फॉर्म में ये इन स्ट्रक्चर्स को कैरी कर सकती है। इसके बाद ये जो टीएनटीज है यानी कि टनलिंग नैनोट्यूब्स है, ये ओपन एंडेड भी होती है एंड क्लोज एंडेड भी होती है। अगर ओपन एंडेड की बात करें तो ये कनेक्ट द साइटोप्लाज्म ऑफ बोथ सेल्स। देखो दोनों सेल्स के साइटोप्लाज्म यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कनेक्शन बना हुआ है दोनों का। और अगर क्लोज की बात करें तो यहाँ पे ये क्लोज हो गई है। तो यहाँ पे डो नॉट हैव अ कंटिन्यूस साइटोप्लाज्म एज देयर इज ए गैप जंक्शन। तो यहाँ पे क्या है, एक गैप जंक्शन यहाँ पे देखने को मिलता है that only allows small molecules and ion to flow between cells। तो ये गैप जंक्शन क्या करेगा, सिर्फ कुछ आयंस को या फिर स्मॉल मोलिक्यूल्स को ही यहाँ पे पास करने देगा। तो ये दो टाइप के टीएनटीज होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आती है श्वान शीथ। श्वान शीथ की अगर हम बात करें तो माइलिन शीथ ऑफ द पेरिफेरल नर्व्स इज फॉर्म्ड फ्रॉम द मेम्ब्रेन ऑफ द श्वान सेल्स। तो यहाँ पे क्या है, ये जो पेरिफेरल नर्व्स हैं इनके बाहर यहाँ पे माइलिन शीथ पाई जाती है और ये श्वान सेल्स यहाँ पे नजर आ रही है। तो माइलिन शीथ जो है पेरिफेरल नर्व्स की ये बनी हुई होती है फ्रॉम द मेम्ब्रेन ऑफ श्वान सेल। श्वान सेल की मेम्ब्रेन से बनी होती है विच आर रैप्ड इन अ टाइट स्पाइरल अराउंड द नर्व एक्सोन। जो क्या करती है, जो कि इसके चारों ओर, इस नर्व एक्सोन के चारों ओर लिपटी हुई होती है, स्पाइरली अरेंज होती है। Myelin sheath allow electrical impulse to transmit quickly and efficiently along the nerve cells। अब ये माइलिन शीथ का काम है जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स हमारे ब्रेन के अंदर यहाँ पे या फिर हमारे नर्व्स या फिर न्यूरॉन्स के अंदर कैरी किए जा रहे हैं वो एफिशिएंटली और क्विकली यहाँ पे क्या किए जाए, ट्रांसफर कर दिए जाए। और अगर ये माइलिन शीथ डैमेज हो जाती है तो इम्पल्स जो है वो स्लो डाउन कर जाते हैं और जो सिग्नल्स है वो बहुत लेट पहुंचेंगे फिर उस कंडीशन में। इसके बाद नेक्स्ट आता है फ्यूजन पोर्स। फ्यूजन पोर्स जो है मेम्ब्रेन बाउंड सिक्रीटरी वेसिकल्स होते हैं एट द सेल मेम्ब्रेन फॉर्म अ कप शेप डिप्रेशन जिसको फ्यूजन पोर्स या फिर पोरोजोम बोला जाता है। तो स्पेशल टाइप के क्या होते हैं, सिक्रीटरी वेसिकल्स होते हैं। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से फ्यूज होके यहाँ पे कुछ ऐसा एक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, एक डिप्रेशन कप शेप डिप्रेशन फॉर्म करते हैं जिसको फ्यूजन पोर या फिर पोरोजोम बोला जाता है। ये पैनक्रेटिक साल्स के अंदर देखने को मिलते हैं।
इसके बाद नेक्स्ट आता है एंडोसिटिक मेम्ब्रेन। एंडोसिटिक मेम्ब्रेन जो होती है ये क्या करती है, इसका काम है अपटेक ऑफ फ्लूइड बाय सेल्स इन वैक्यूल्स फॉर्म्ड बाय प्लाज्मा लेमल इनवेजिनेशन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनवेजिनेशन से कुछ वैक्यूल्स फॉर्म यहाँ पे होंगे जिनको एंडोसिटिक मेम्ब्रेन या फिर एंडोसोम्स बोलेंगे। जैसे यहाँ पे अगर हम देखें, ये क्या है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनवेजिनेशन से कुछ ऐसा कप लाइक डिप्रेशन फॉर्म हुआ, फिर ये एक वेसिकल फॉर्म हो गया। तो ये इन वेसिकल्स को ही एंडोसिटिक मेम्ब्रेन या फिर एंडोजोम्स बोला जाता है। अब ये जो एंडोसाइटोसिस है, ये दो टाइप से हो सकती है, या तो ये फैगोसाइटोसिस हो सकती है या तो ये पिनोसाइटोसिस हो सकती है। फैगोसाइटोसिस की अगर हम बात करें तो ये सॉलिड पार्टिकल्स को अपटेक करेगी, यानी कि ईटिंग बाय सेल्स। तो इस कंडीशन में सॉलिड मटेरियल टेकन अप किए जाएंगे। वाइल पिनोसाइटोसिस की अगर हम बात करें तो ये ड्रिंकिंग बाई सेल होती है, तो इसके अंदर क्या है, फ्लूइड मटेरियल जो है वो अपटेक किए जाएंगे। कैसे, जैसे ये मटेरियल यहाँ पे इस कप से डिप्रेशन में आया, फिर ये वेसिकल फॉर्म हो गया, ये एक फूड वैक्यूल हो गया है, फिर इस सेल के अंदर यूटिलाइज हो जाएगा। सेम यहाँ पे पिनोसाइटोसिस के अंदर भी होता है, सिर्फ यहाँ पे फर्क क्या होगा, यहाँ पे फ्लूइड टेकन अप किया जाता है। तो ये एंडोसाइटोसिस यहाँ पे होता है, जो कि फैगोसाइटोसिस एंड पिनोसाइटोसिस दो टाइप से हो सकता है। तो यहाँ पे सेल सेल इंटरेक्शन के अंदर हमने इंटरसेलर जंक्शंस के अंदर टाइट जंक्शंस, डेस्मोजोम, बेल्ट स्पोर्ट, हेमीडेस्मोजोम, गैप जंक्शन, सेपरेट जंक्शन एंड फोल्डिंग्स के अंदर हमने आउटफोल्डिंग और इन इवेजिनेशन के अंदर माइक्रोविलाई, मेम्ब्रेन नैनोट्यूब एंड श्वानसित देखी, और इन फोल्ड्स और इनवेजिनेशन के अंदर फ्यूजन पोर्स और एंडोसिटिक मेम्ब्रेन डिस्कस किए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।